Hello friends, today we will discuss about the types of matrices. Yesterday we have discussed about matrix. तो types of matrix में first type है number 1 rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आप लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, जैसे ये बोर्ड है, इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि लेंथ के इक्वल, ब्रेथ के इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर होगा, जो मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो रो हैं ABCDEF, देखिए यहाँ पर रो जो है वो कम है 2 और कॉलम्स जो है वो ज़्यादा है 3। ठीक है, तो एक तरह से ये लग रहा है जैसे इसकी लेंथ ये है और ये इसकी विड्थ है, ब्रेथ है, तो वो कम है। तो यहाँ पर रो जो है वो कम हो सकती हैं कंपैरेटिव टू कॉलम्स, या कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर रो और कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। इफ नंबर ऑफ रोज not equal to number of columns, then that matrix is called rectangular matrix. Okay, the second type is row matrix. रो मैट्रिक्स, अब जैसे इसके नाम में रो आता है रो मैट्रिक्स, तो इसमें केवल एक रो होगी, ठीक है, दूसरी रो उसमें नहीं होगी। तो रो मैट्रिक्स में ABCD मान लीजिए ये। अब देखिए इसमें रो 1 है और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो इसमें एक रो होने की वजह से केवल हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स। नंबर थर्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो थी, इसमें केवल एक ओनली 1 कॉलम होगा। तो इसका एग्जांपल ऐसे लिख लेंगे हम ABC, ठीक है, ये हो गया। इसका ऑर्डर कितना होगा 3/1। यहाँ पर कॉलम 1 है, यहाँ पर रो 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जैसे स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो जैसे इस रेक्टेंगल में था, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होते थे, वहां पर रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, मान लीजिए 1 2 0 0 1 3 3 0 1। चलिए इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/3 का। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 डॉट 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 AN, और यहाँ पर B1 B2 डॉट 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 BN। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ आपने लिखा AM1, इसमें एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम A11 A12 एंड A1N, फिर यहाँ पर A21 A22 एंड A2N। ऐसे ही यहाँ पर AM1 AM2 एंड AMN। ठीक है, नंबर ऑफ रोज जो है इसमें M है और नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें N है। तो जब ये M और N, इफ M इज इक्वल्स टू N, देन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, and if M is not equals to N, then it is rectangular। ओके,
अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कुछ डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। इसके बाद आता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल जो होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो अपोजिट वर्टिसेस हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी ये, ठीक है, और एक ये दो इसमें डायगोनल्स होते हैं। ऐसे ही जो मैट्रिसेस होते हैं उनमें जो डायगोनल होगा वो भी ऐसे ही एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हों, ठीक है, और अदर देन डायगोनल जो होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए। इसमें भी देखिए जैसे यहाँ पर दो डायगोनल्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये जो डायगोनल होगा ये इसका डायगोनल कंसीडर नहीं किया जाएगा, केवल एक डायगोनल को हम कंसीडर करेंगे, इस वाले डायगोनल को जो अपर मोस्ट, ठीक है, लेफ्ट अपर मोस्ट से राइट लोअर मोस्ट की तरफ चलेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ये वाला डायगोनल काउंट नहीं होगा। ठीक है, कौन सा डायगोनल काउंट होगा? ये 1 2 4 इधर की तरफ। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 4 डायगोनल के एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे, ये एलिमेंट्स डायगोनल से अलग हैं, ये सभी के सभी जीरो होंगे। ये जो डायगोनल होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and all other elements are zero. Okay, what is scalar matrix? स्टूडेंट्स ये भी जो स्केलर मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप लिखिए डायगोनल डायरेक्ट। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all elements of the diagonal are same। और डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा? सभी एलिमेंट्स, ठीक है, ये एलिमेंट्स 1 2 और ये 3 एलिमेंट्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये तो होंगे नॉन जीरो। ओके, ये तो होंगे नॉन जीरो और बाकी के सब होंगे जीरो। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं अगर ये अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पर अगर 1 2 5 6 कुछ भी हमने लिख लिया तब तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स कब होगा? जब ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। मान लीजिए ये सब जो हैं 2 हैं, अब ये है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा जब ये एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बाकी सब 0। ठीक है, 3x3 का है ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स और ये भी 3x3 का है। इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे सेम होंगे, तब हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल में और स्केलर में इतना डिफरेंस है कि इसके सारे एलिमेंट्स सेम और इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट। किसके? डायगोनल्स के एलिमेंट्स। डायगोनल को छोड़ करके बाकी के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 0 होंगे। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ओके, और डायगोनल मैट्रिक्स
in which all the elements of diagonal are equal to 1। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, मान लीजिए A इज इक्वल्स टू है, ठीक है। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सब तो होंगे जीरो, ऑल आर जीरो। सारी की सारी जो स्टोरी है इन तीनों मैट्रिसेस की, ये डिपेंड करती है डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। डायगोनल मैट्रिक्स हम ये वाला कंसीडर करते हैं, डायगोनल जो ये वाला कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। अगर ये सब के सब किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल, मतलब यहाँ पर डॉट्स की जगह पर क्या होना चाहिए, 1, ये हो गया 1, और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर I3 लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हमें सेकंड ऑर्डर का डायगोनल ये मैट्रिक्स लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको लिखेंगे 1 0 0 1, ओके। इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। और अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर का लिखना है, 1 ऑर्डर का, तो केवल उसमें हम 1 लिख देंगे, ठीक है, 1/1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपको तीनों मैट्रिक्स समझ आ गए होंगे। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट्स अलग अलग, बाकी सब जीरो। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट्स, डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स, मतलब 3/3 का है तो 3 ही एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे, 2/2 का होता है तो 2 काउंट करते। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, और बाकी के एलिमेंट्स जो है वो जीरो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू 1 होंगे, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो यूनिटी के इक्वल होंगे, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो। ये सेकंड ऑर्डर का और ये फर्स्ट ऑर्डर का, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए A इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू, आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, आई इज इक्वल्स टू, इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 के इक्वल होंगे, बाकी के सारे 0 0 होंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा 1 0 0 1 ऐसे, ठीक है, 2/2 है। तो हम इसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Aij इज इक्वल्स टू एक फंक्शन की फॉर्म में, या तो वैल्यू 1 है, ठीक है, या फिर वैल्यू कितनी है, 0। 1 कब है, 1 जब है जब यहाँ और यहाँ हम देखें, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया था, ये थे A11 A22, बाकी ये A12 और ये 21, इस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है। तो I इज नॉट इक्वल्स टू J इन दोनों कंडीशंस में। I नॉट इक्वल्स टू J, देखिए यहाँ पर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 है और 1 है, नॉट इक्वल्स टू तो 0 0 है दोनों जगहों पर। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या है, 1, I इज इक्वल्स टू J। ये इसकी एक फंक्शन की फॉर्म में डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन जो है वो 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ फर्स्ट है दे हैव सेम ऑर्डर। ये पहली कंडीशन है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, एक का ऑर्डर तो है 2 0 1 0, ठीक है, ये 2 0 1 5 लिख लीजिए यहाँ पर, और एक हमने ले लिया दूसरा यहाँ पर, उसका है 2 3 1 4 5 6। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 2 है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है और कॉलम जो है वो 3 है, तो कॉलम और रो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये पहले ही इक्वल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए यही है कि दे हैव सेम ऑर्डर, पहली कंडीशन। फिर सेकंड बात करते हैं,
दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे, जैसे ए हमने कंसीडर किया यहाँ पर ए बी सी डी, और एक हमने कंसीडर किया यहाँ पर बी, 1 2 3 4, ये काउंट कर, ये लिख लिया हमने। दोनों का ऑर्डर जो है ये 2/2 का ऑर्डर है, इसका भी 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो कंप्लीट हुई कि दे हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, देखिए ये वाला जो एलिमेंट्स है इट इज A11, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, ऐसे ही इसमें इसकी पोजीशन है A11। ओके, तो ये जो 1 1 और 1 1 वाले एलिमेंट्स हैं ये दोनों में इक्वल होने चाहिए, मतलब ए की वैल्यू जो है 1 के इक्वल होनी चाहिए। फिर ऐसे ही सेम इसके लिए A12, ऐसे ही यहाँ पर A12 है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही C वाला इसके इक्वल होना चाहिए और D वाला इसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इफ दे हैव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी हम उनको इक्वल रख सकते हैं। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनके इक्वल होने चाहिए तब उनकी वैल्यू इक्वल होगी। ओके, चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड वैल्यूज ऑफ x and y if so that matrices A is equals to 2x plus 1 0 3y y square minus 5y and B is equals to x plus 3 y square plus 2 0 minus 6 may be equal। चलिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये बी मैट्रिक्स है तो ये दोनों में भी इक्वल, अगर ये इक्वल हो तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है। अब देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं, ये 1 रो और ये सेकंड रो, कॉलम 1 कॉलम 2 2/2 का है, ऐसी सेम ये भी 2/2 का है, तो दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होंगे, इफ ए इज इक्वल्स टू बी देन corresponding elements are equal then corresponding elements are equal। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है दिस इज A11 और ऐसे यहाँ पर जैसे B से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको B11 बोल दीजिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए दोनों 1 1 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 2x प्लस 1 जो होगा वो x प्लस 3 के इक्वल होगा। बस इतना वर्क इसमें ध्यान रखने वाला है, बाकी का अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन है, इधर x लिया, ये इधर माइनस का x इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेकर के जाइए 3 - 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल है, 3y इसके इक्वल है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 के इक्वल है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप 3y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2 रख लीजिए, चाहे y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6 लिखेंगे, दोनों में से कोई भी आप लिखेंगे वैल्यू सेम आएंगी। y स्क्वायर प्लस 2 मैंने इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल रख लिया 3y। अब इसको इधर लेकर के आइए, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर 3 है, आप लिख सकते हैं इसको माइनस का 2 लेकर के आना ना, तो 2y प्लस 1y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ से y और यहाँ से माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 रखेंगे, इफ y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और एक बार इसको 0 रख लेंगे, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास y की दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब हमें ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करके देखनी है कि इसमें जो वैल्यू आएगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी उसको हम यहाँ फाइनल करेंगे। तो थर्ड इसमें सॉल्व करते हैं अब आगे। वाई स्क्वायर माइनस 5y इधर से इज इक्वल्स टू माइनस 6, इसको इधर लेके आइए, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो हमें 6 लेकर के आना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, सॉरी, और यहाँ पर y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 2y प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से y कॉमन, y माइनस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए y माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से y और यहाँ से 2, 0, इसको 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3 आएगा, इसको 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज 3 एंड 2, और यहाँ पर 2 एंड 1। अब यहाँ पर जो वैल्यू इक्वल होंगी, मे बी इक्वल, उसने बोला कि मे बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, इसमें 3 रखेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हम केवल कॉमन वैल्यूज को ले लेंगे। कॉमन वैल्यूज क्या है, देखिए यहाँ पर y2 और y2, तो फाइनल आंसर जो होगा y इज इक्वल्स टू 2 होगा। ओके, वो वैल्यू जो 1 और 3 इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल हम वो वैल्यू रखेंगे जो दोनों इक्वेशंस को, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम लेके आए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं, ये और ये, तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अभी आपको मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे। तो ये एक एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर एक एलिमेंट है ये, तो दोनों इक्वल होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9। फिर ये सेकेंड एलिमेंट है x प्लस जेड, और ये यहाँ पर है 5, तो ये दोनों इक्वल होंगे, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। और ये थर्ड एलिमेंट y प्लस जेड, और ये 7, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब आप नॉर्मली किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू y प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू हमें 7 गिवन है। तो क्यों ना हम फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कर लें पहले। चलिए फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर x सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर है x प्लस y प्लस जेड की जगह पर हम लिखेंगे 7, और यहाँ पर इक्वल्स टू में 9, देन x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7, x इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू आ गई x की। अब हमें z की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम यहाँ पर रख लेंगे, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर है x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस ये वैल्यू है z प्लस z इज इक्वल्स टू 5। तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 2, z इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेंगे। थर्ड को यहाँ पर वैल्यू रख देंगे z की, पुटिंग इन थर्ड में रखेंगे, तो यहाँ पर है y प्लस z की जगह पर रखिए 3 इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से आप कोई भी जब डिटरमिनेंट मैट्रिसेस आपको इक्वलिटी में दिए हुए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखिए, इक्वेशंस बनेंगी, और इक्वेशंस को आप क्लास 10th के जो मेथड्स हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उनसे इनको सॉल्व कर लेंगे, आपको x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी।
ओके, चलिए, थैंक यू।